नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोल स्टडी पर। आज हमारा जो है प्रीवियस ईयर का अंतिम क्वेश्चन मतलब अंतिम क्लासेस रहेगा। इसके बाद आप जो है केवल और केवल रिवीजन करेंगे। अगर आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट्स को प्राप्त करोगे। हाँ देखो, नोट्स के माध्यम से आप इसको प्राप्त करोगे। जो भी नोट्स है, नोट्स लेकर आपको जो है क्लासेस के अनुसार आपको रिवीजन करते जाना है। अगर आपको और भी डर लग रहा है तो आप क्या करोगे, आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। एक दो इसको स्पीड 2x स्पीड कर लेना, आपको लगभग 2-4 घंटा में इसको कंप्लीट कर लेना। और अगर मैथ का आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्षेत्रफल परिमापला, तो ये दो क्लासेस जो है आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको लास्ट चैप्टर वाला मिल जाएगा। बाकी CI साधारण ब्याज और यहाँ पर पॉलिटिकल के मिल जाएगा। और साथ में जो है रीजनिंग के 2 क्लासेस जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया गया है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है। और हिंदी का आप देख सकते हैं, वर्ण के लिए यहाँ पर कर सकते हो, ज़्यादा टाइम मत देना हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी पहले करोगे, उसके बाद आप कंप्यूटर करोगे, फिर उसके बाद इंग्लिश करोगे। ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग करना है और मैथ को लास्ट में करना है। फिर आपको जो है जीके जीएस को उससे भी लास्ट में करना है। तो ऐसे आपको जो है रिवीजन कीजिए। बाकी अपने आप पर विश्वास रखिए। आपने जो भी यहाँ तक पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। साथ में यहाँ देख सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको भी आप एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि इसको देखोगे, इसको स्पीड करके देखना आप लोग। ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझाने टाइम से टाइम लिया हूँ ज़्यादा, तो इसको जो है आप स्पीड कर लेना, क्लासेस को 2x कर लेना फाइल एकदम। और उसको एक बार ईयरफोन लगा कर सुन लेना आप लोग सभी क्लास को। ठीक है। अभी आपको जो है यूट्यूब पर कोई भी जैसे बड़ा 10 घंटा 20 घंटा क्लासेस है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप जो भी पढ़े हो बस उसी को आप रिवीजन करो। ठीक, कॉपी में जो लिखे हो उसी को बार बार देखो, उसी को पढ़ो, उसी को रिवीजन करो, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो दूसरे का चैनल का, जो कि फैक्ट ग्रुप में, या फिर आप किसी का मतलब उसका भी स्पीड करके चेक कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना आप करंट अफेयर का। ठीक है। बाकी अपने आप पर सेल्फ आपको जो है बिलीव रखना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने रखना है। चलिए, आज इंग्लिश का है। इंग्लिश के जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर लो आप लोग। ठीक है। रिवीजन क्या क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो रिवीजन जो है हमें प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है इसके बारे में। तो रिवीजन कैसे करना है मैं आपको जो है बताता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपके सामने मैंने इस पेपर को जो है आसानी से सॉल्व कराया हिंदी का। इस क्लासेस को आपको देख लेना। हिंदी का जो है बहुत अच्छे से आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और सभी प्रकार के टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ पर। तो हमने जो है 2024, 23, 22 और 21 तक हम लोग सॉल्व किया है पेपर को। इसी को मैं जो है बार बार रिवीजन करो, इसी को बार बार देखो, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। और जो कॉपी में लिखे हो बस उसी को आप लोग पढ़ो। ठीक। तो इसमें जो है इससे पहले एक क्वेश्चन ये डाला हुआ है। देखो, यहाँ पर हिंदी भी है और मैथ भी है। मैथ का जो बचा हुआ क्वेश्चन था यहाँ पर, और हिंदी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो एक बार हिंदी को देख लेना। ठीक है। अब बाकी 2x करके देखना अभी। ठीक है। ज़्यादा समय को बचाओ, अभी आप जितना चाहे बचा सकते हो समय को अपने आप को, और केवल हम रिवीजन पर फोकस करेंगे अभी। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। इसको पहला देखो आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगर नोट्स नहीं चाहिए, नोट्स के लिए आपको जो है गूगल में यहाँ पर सोल स्टडी सर्च करना है। देख सकते हैं सोल स्टडी, और यहाँ पर पहले साइट पर यहाँ पर चले जाना है। इस पर जैसे जाओगे आप, आपके सामने इंग्लिश का नोट्स आपको प्राप्त करना है। इंग्लिश का नोट्स में आपको जैसे आर्टिकल के क्या कैसे कैसे आर्टिकल है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। देखो, यहाँ पर लिखा है एग्जाम इंग्लिश नोट्स PDF सिंपल। इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाए होंगे तब की स्थिति बता रहा हूँ मैं, इस पर आपको जो है जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ों को देखते रहना है, क्या है न्यूटर प्रोनाउन, क्या है कॉमन प्रोनाउन, ये सब कुछ देखना है। साथ में देखो, यहाँ पर कोई भी टॉपिक जैसे नंबर के बारे में नहीं जान रहे हो, जेंडर के बारे में, आर्टिकल के बारे में देखना है। आर्टिकल के सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, आर्टिकल के ऊपर। ठीक। उसके बाद एक और पोस्ट खुलेगा। क्यों ऐसा खुलेगा, क्योंकि देखो ये इसके लिए इसमें जो भी जानकारी है और चीज़ें लिखित रूप में बताया गया है, और कुछ हैंडराइटिंग में भी बताया गया है। देखो कैसे आपको जो है वोवेल साउंड होते हैं, साउंड और जो है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर कैसे इस्तेमाल होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और नीचे यहाँ पर देखो नोट PDF करके दिया हुआ है। सिंपल आपको जो है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे। ठीक है। इसके ऊपर प्राप्त करके आप क्या करोगे, नोट्स को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। अपने मोबाइल में क्या करना है, नोट्स को रख लेना है और नोट्स को देख लेना है एक बार। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-3 पेज का है, इसको आपको देखना है। और उसके बाद कुछ सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, केवल और केवल प्रीवियस ईयर से करोगे। अगर आप इसे छोटा मोटा क्वेश्चन बनाओगे किताब से तो बन जाएगा। ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा आपको। ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर जो है बनना चाहिए। देखो आर्टिकल है ये, इस प्रकार से, और नीचे जाएगा ये, अभी डाउनलोड हो रहा है इसमें। नीचे आपके सामने पूरा नोट्स जो है यहाँ पर
प्रोवाइड हो जाएगा, जैसे वोवेल साउंड कितने हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं। उस साउंड से यहाँ पर जो है इस चीज़ को आपको फोकस रखना है कि फर्स्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल होता है। कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का प्रयोग होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि हमें जो है फर्स्ट लेटर में देखना रहता है कि लेटर तो ठीक है, साउंड में भी देखोगे यहाँ पर अगर आपको जो है कॉन्सोनेंट यहाँ पर साउंड आ रहा है तो ए ठीक है, वोवेल साउंड है तो एन ठीक है। अगर आपके सामने वोवेल साउंड है साथ में कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको जो है वोवेल रहेगा, फिर भी वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऐसे आपको जो है इसको देख लेना है, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आपने भी किए होगे तो बस आपको नोट्स को देख लेना है, बाकी जो है इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है वो चीज़ों को आपको पढ़ लेना है बस। ठीक है, इसके बाद समझे। और आपको जो है प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। आप ऐसे छोटे मोटे किताब से उठा लोगे तो आपको जो है बना तो लोगे वहाँ पर, लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है। देखो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको जो है बनाइएगा। जनरल इंग्लिश, पहला देखो सवाल को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल। अब यहाँ पर क्या होगा, एन दी का क्या होगा या फिर नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। मैं आपको जो है नोट्स के माध्यम से क्या बताया हूँ, देखो ध्यान से मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल का इस्तेमाल हो रहा है, अस्पताल जिसे कहा जाता है। तो इलाज के लिए हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेशल चीज़ है या कि नहीं है यहाँ पर, देखो पहले स्पेशल है कि नहीं, ये स्पेशल, इस सवाल से आपको जो है रिवीजन हो जाएगा। हॉस्पिटल के बारे में समझ गए, हॉस्पिटल का जहाँ पर हम इलाज कराने जाते हैं, लेकिन ये कोई स्पेशल बिल्डिंग नहीं है, ये क्या है, ये एक संस्था है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, एन होगा, दे होगा, दिमाग पहले लगा लगा लो पहले अच्छे से। तो यहाँ पर ना ही द होगा, ना ही ए होगा, ना ही एन होगा, यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है। ऐसा क्यों होगा, ए का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा यहाँ पर, देखो क्योंकि एक अस्पताल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो रही है, संस्था की बात हो रही है जहाँ पर इलाज होता है हमें। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो जो अभी इंग्लिश है व्याकरण उसमें देखते होंगे कि कोई भी जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, स्कूल के बारे में जानते हो, कॉलेज के बारे में जानते हो, चर्च के बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जहाँ पर जो है इसके इसमें जो है कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है, जैसे कोई जाना है। द का प्रयोग कब होता है, जब कोई विशिष्ट कोई चीज़ एकदम स्पेशल होता है, कोई इमारत ऐसी होता है जहाँ पर जाना रहता है। या फिर अगर इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हिम, मैं उससे मिलने अस्पताल गया, तो ऐसे रहता तब यहाँ पर द का इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर अलग इसका बताया गया है। ठीक है, विद एन हॉस्पिटल ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल इस्तेमाल होगा। ठीक है, टेकन टू हॉस्पिटल बस इतना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया। आर्टिकल को एक बार और रिवीजन कर लो अच्छे से, क्योंकि ऐसे देखो क्वेश्चन बन गया है। आप यहाँ पर तो अनजाने द हॉस्पिटल मारते लगातार, दाम द हॉस्पिटल तो लगाना ही लगाना था आपका, लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर द कोई विशिष्ट इमारत को है, ये संस्था को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से कोई स्पेशल इमारत रहेगा तब यहाँ पर। अब हॉस्पिटल में क्या रहेगा, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इलाज के लिए जाना है, तो इलाज के लिए रेफरेंस कर रहा है ये, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है, समझ में आया, ऐसे आपको समझना है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, डू यू नो द रीजन, स्पेस हिज एरेस्टिक एरेटिक, अरे सॉरी इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक जानते हो, इरेटिक, इरेटिक बिहेवियर यहाँ पे बोला, इसको इसको एरेटिक मतलब अनियमित बिहेवियर हम बोलेंगे इसको। आगे देखो, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, रीजन, रीजन मतलब होता है कारण, कोई भी कारण उद्देश्य बताने के लिए हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर रीजन ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी कारण बताने के लिए, अगर आपको कोई कारण बताना है फॉर दैट, इसके लिए, इसलिए, तो वहाँ पर क्या बताओगे, प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होगा, तो रीजन फॉर होता है। ठीक है, रीजन फॉर। ऑन यहाँ पर गलत है, ऑन क्या होता है, सतह को बताने के लिए होता है, ऑन द टेबल ऐसे सतह को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, या किसी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, या सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ जानते हो, ऑफ भी यहाँ पर गलत है, ऑफ जो है संबंध दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए होता है यहाँ पर। ठीक है, संबंध ऑफ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे देखो यहाँ पर फोर आपका ये सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, फोर यहाँ पर रीजन फॉर हिज बिहेवियर। ठीक है, तो उसके व्यवहार क्या है, व्यवहार कारण है उसका, अनियमित व्यवहार यही कारण है, तो फोर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसा आपको जो है भरना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी हैड a bad accident when she was just 10 years old and since then she works on an art.
आर्टिफिशियल लेग द अंडरलाइन वर्ड सोर्स। आप भी आपको जो है पढ़ना है यहाँ पर। अंडरलाइन क्या किया है, हैड किया है यहाँ पर। तो हैड क्या है, एक सहायक क्रिया है, और एक हैड मुख्य क्रिया यहाँ पर बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब। और बाकी जैसे हैड इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, हैड पास्ट में होता है इस्तेमाल। ठीक है, पास्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले देखो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, सिम पास्ट परफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हैड का इस्तेमाल हुआ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस रहता तो कंटिन्यूअस मतलब जारी। ठीक है, आईएनजी का फॉर्म रहता, जैसे हैड बीन, हैविंग हो जाता है यहाँ पर, हैविंग हो सकता था। ठीक है, या फिर हैड हैड लगा लेकिन हैविंग हो जाता है ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से समझे। आगे पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है, उसके बाद हैड का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हेड अलग हो गया, ये वाला आपका अंडरलाइन कर रहा है ना, तो ये मेन चीज़ है, मेन। इसको चेंज करोगे तब यहाँ पर हैज़ हैव लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंस के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सही विकल्प। क्लियर है, हैड का इस्तेमाल वही होता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। यहाँ पर प्लूरल मतलब जो बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल पढ़े हो, नंबर के बारे में, नंबर का भी नोट्स उपलब्ध है, वहीं से आपको जो है प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया जो बता रहे हैं, प्लूरल बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो, पहले इंडेक्स दिया है, इंडेक्स क्या है, ये सिंगुलर है यहाँ पर, क्या है ये, सिंगुलर। ठीक है, अगर इसको पुलर बनाना रहता तो क्या करते हैं, इसमें इंडेक्सेस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडाइसेस हो जाता है या फिर इंडेक्सेस हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये भी वर्ड पूछा जा सकता है कोई, क्योंकि प्रीवियस ईयर है इसीलिए हल करना जरूरी है आपको। ठीक है, तो इंडेक्स ई एस लग जाता है, इंडेक्सेस हो जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको और भी लिखते हैं, ये इन, ऐसे लिखते हैं इन, फिर डाई सी ई एस, इंडाइसिस ऐसे लिखते हैं हम। तो इंडाइसिस लिखते हैं या इंडेक्सेस, इसका जो है पुलर है। अभी ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस क्या है, ये एक अभी क्या है, ये अभी सिंगुलर है, ये क्या है, ये अभी सिंगुलर है। इसका अगर हम पुलर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। जैसे क्या होगा, देखो ए एन ए, फिर ए एन एल वाई एस ई एस हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऐसे एस ई एस हो जाता है लास्ट में। ठीक है, देखो ए एन ए एल, उसके बाद ए एन ए एल वाई एस सी एस, एनालिसिस। तो ये क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, ये वर्ड क्या है, इसका बहुवचन मतलब पुलर है इसका। या फिर ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर, ई एन लगा हुआ है। ऑक्स, ऑक्स क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, और ऑक्स के यहाँ पर ई एन लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, ये आपका, ये आपका यहाँ पर पुलर है यहाँ पर। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखो, क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट, संकट होता है ना, उसको बोलते हैं क्राइसिस। ठीक है, अगर हम इसका, ये अभी सिंगुलर में है, ये क्या है, अभी सिंगुलर है। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो है सी आर आई एस ई एस, सी आर आई एस ई एस हो जाता है यहाँ पर। समझे, ऐसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये देखो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, और इसको आपको जो है याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ सवाल भी बन सकता है। तो यही तो रिवीजन करना है आपको। ठीक है, यही तो आपको बार बार रिवीजन करना है। क्राइसिस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया सवाल में व्यापम का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राइसिस ए हो जाता है वर्ड। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है। ऑक्सीजन को समझ गया ना, ऑक्स बैल, बैलें, इस प्रकार से हो जाता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 85 नंबर। इसमें दिया है आपको सिनोनिम्स वर्ड देखना है, ये सभी वर्ड का जो है आपको याद रखना है, सभी वर्ड को एक बार आपको देखना है, पढ़ना है। देखो, सिनोनिम्स वर्ड आपको चुनना है, लिखा है पेरिलस, पेरिलस बोलेंगे इसको, पेरिलस क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, खतरनाक या फिर संकटपूर्ण हम बोलेंगे, पेरिलस। ठीक है, खतरनाक। ठीक है, इसे आपको जो है याद रखना है, पेरिलस, पेरिलस। ठीक है, आगे है रिगरस, इसको बोलेंगे हम रिगरस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो भी कठोर बोल सकते हैं, कठोर, या फिर सख्त, सख्त, जो कि सख्त बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ का जांच होता है ना, जैसे अभी व्यापम में जांच पेश हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिगरस बोलेंगे। रिगरस मतलब बहुत ज़्यादा जांच हो रहा है, कठोर तरीके से, कड़ी जांच हम बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सख्त बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से रिगरस हम उसको बोलेंगे।
दैट इज वेरी रिगरस, ऐसे बोलेंगे ना, यूज करेंगे। आगे देखो यहाँ पर लिखा है हैजार्डस, र साइलेंट रहेगा, हैजार्डस। हैजार्डस मतलब क्या, ये भी होगा खतरनाक होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक यहाँ पर, ठीक है, या फिर जोखिमपूर्ण मतलब, तो यही आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इसी का, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्याय वो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिलस का क्या हो जाएगा, हैजार्डस हो जाएगा, हैजार्डस, हैजार्डस यहाँ पर खतरनाक, ही इज हैजार्डस ऐसे, ही इज लुकिंग एज अ हैजार्डस ऐसे। आगे है यहाँ पर रिचरस, सॉरी राइचरस, राइचरस, राइचस, राइचर्स बोलते हैं इसको, जिससे कल बोलते हैं ना, जे कई तुम राइचर्स हो, ऐसे बोलते हैं राइचर्स मतलब जो कि धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धार्मिक या फिर बोल सकते हैं न्यायपूर्ण होते हैं, मतलब न्याय करने वाले होते हैं, न्यायपूर्ण या फिर न्यायपरायण हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब न्याय संगत कोई भी चीज़ें नैतिक रूप से करते हैं तब वहाँ पर होता है, इसको राइचस बोलते हैं, ठीक है। एडवेंचरस मतलब क्या होता है, एडवेंचरस मतलब जो साहसी होता है, रोमांचक भरा होता है, ठीक है, इसको तो जान जाओगे एडवेंचरस का, ठीक है। धार्मिक, न्यायपूर्ण, यहाँ पर खतरनाक, इसको जो है वर्ड को पूरा याद रखो, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपका सभी वर्ड को याद रखना है, यहाँ पर एंटोनिम्स भी करके पूछ सकता है इन सभी वर्ड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्वेश्चन दिया है, द टीचर आस्क मी डिड यू सी द, आगे अभी जो सवाल आ रहा है इसी टाइप से आ रहा है, देखो यहाँ पर विंबलडन फाइनल्स लास्ट नाइट, द डायरेक्ट स्पीच ऑफ अबव सेंटेंसेस, यहाँ पर इसको हमें बनाना है, कैसे बनाना है, देखो पहले आपको जो है डायरेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट में बदलना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बदलेंगे कैसे, तो ऐसी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, नॉर्मल आपके सामने जो नरेशन है वो नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर या तो इंट्रोगेटिव में रहेगा या फिर आपको जो है सिंपल इंट्रोगेटिव में रहेगा या फिर आप जो है नेगेटिव में रहेगा या फिर दोनों एक साथ रह सकता है, तो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल नहीं पूछेगा, ठीक है, नॉर्मल पूछेगा तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, द टीचर आस्क मी वेदर, वेदर तो लगेगा इसमें, कोई शक नहीं है यहाँ पर, वेदर लगेगा, आई सॉ द विंबलडन फाइनल अर्लियर नाइट, अर्लियर नाइट बिल्कुल लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट हो जाएगा, तो ये क्या सही है, तो ये लेकिन ये मेरे गलत है यहाँ पर, क्यों गलत है, देखो गलत इसलिए है कि द टीचर आस्क मी, ठीक है, मी हो गया यहाँ पर, तो ये आपको जो है यहाँ पर क्या और 100 लग दिया है, 100 यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले टेंस को पहचानो, टेंस को पहचान लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखो डी डी यू सी कौन सा टेंस है, ये डी डी यू सी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। लास्ट नाइट आपका समय बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो लास्ट नाइट को चेंज करोगे, क्या बता इसको करोगे, अर्लियर, अर्लियर नाइट को बोलोगे द अर्लियर नाइट या फिर द प्रीवियस नाइट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी जैसे इस प्रश्नवाचक है मतलब क्वेश्चन वाला है, तो इसके अंतर्गत हम साधारण वाक्य बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे तो उसको क्या यूज करेंगे, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो WHETHER वेदर लिख लो यहाँ पर, समझ गए ना। पहला तो जो है यहाँ पर, दूसरा देखते हैं, पहला गलत है, आई सॉ का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, गलत है, ठीक है। दूसरा है द टीचर आस्क मी वेदर आई हैड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैड का, तो ये आपका इसे मिलाना है और ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, क्लियर है। ऐसे आपको जो है क्वेश्चन को देखना है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये जो है यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर है, इसमें सब चीज़ सही है यहाँ पर। द टीचर आस्क मी वेदर आई हैड सीन द विंबलडन फाइनल द अर्लियर नाइट, ठीक है, या लास्ट नाइट यहाँ पर बोलते हैं। दूसरा देखो, द टीचर आस्क मी डिड आई सी विंबलडन लास्ट नाइट, देखो यहाँ पर क्या गलत है, तो यहाँ पर डिड लगाया हुआ है, ठीक है, और लास्ट नाइट को बदला ही नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ये भी आपको जो है 100 लगा दिया, यहाँ पर 100 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर पास्ट में नहीं, यहाँ पर परफेक्ट में जाएगा ये, ठीक है। एक बार उसको नरेशन को आपको देख लेना है, नरेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, वन हु लव मैन काइंड इज गॉड, क्या है, इसमें ये लिखा है कि जैसे हु लव्स मैन काइंड इज गॉड, मतलब वह मानव जाति, मैन काइंड मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं, मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं। पहला दिया है ऑप्शन ऑप्टिमिस्ट दिया हुआ, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, आशावादी का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में वो पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव पहलू को देखता हो, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, ठीक है, उसको हम आशावादी भी बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा है, इसको बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है परोपकारी, ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखो, परोपकारी, फिलान्थ्रोपिस्ट या फिर समाज सेवी बोल सकते हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए अपना जो है कार्य
जो है अपना काम करता हो, मतलब दान करता हो या फिर काम करता हो, तब की स्थिति हम इसको बोलेंगे। और यही चीज़ें हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ना। क्योंकि हम समाजवादी, जो कि मानव जाति से हम प्रेम करते हैं, सोचते हैं उनसे लिए उनके लिए परोपकारी करते हैं, यही तो भावना हमारे अंदर होता है। बाकी तो जानवरों पड़े हैं, जानवर में भी सब चीज़ें इस्तेमाल होता है, मतलब होता है उनके अंदर भी। तो यही चीज़ें मानव के अंतर्गत होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मानव कल्याण के लिए, ठीक है, ये आपका हो जाता है परोपकारी, या फिर इसको हम समाज सेवी बोलते हैं, समाज सेवी, ठीक है। इसको इसीलिए जो है फिलैंथ्रोपिस्ट जो है फिलैंथ्रोपिस्ट से आपका आएगा। आगे देखो ये क्या लिखा है, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट लिखा हुआ है। अफेक्शनेट जानते हो, इसका मतलब होता है, ये आपका स्नेह होता है, मतलब प्यार होता है, स्नेह प्यार करने वाला यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बोलते हैं ना, जैसे अभी मेरा तुम अफेक्शन देखे हो, अब मेरा तुम टेम्पर देखो, टेम्पर क्या हुआ, गुस्सा, ठीक है, और यहाँ पर अफेक्शन स्नेह हुआ, तो अफेक्शनेट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब देखो लोअवेल, ये क्या होता है, लोअवेल मतलब होता है प्यार, ठीक है, प्यार, ठीक है, जिसको हम आराध्य मानते हैं, उसको हम बोलते हैं, मतलब प्यार करने योग्य हो कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो प्यार करने योग्य हो तो उसको बोलेंगे लवेबल, बोलते हैं ना। लवली पर्सन, लवली पर्सन अलग हो गया, सुंदर पर्सन, सुंदर व्यक्ति हो गया, लेकिन लवेबल मतलब प्यार, जिससे हम, ऐसा आदमी जिससे हम प्यार करें, वो योग्य व्यक्ति हो, उसके लिए मतलब लवेबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अफेक्शनेट हो गया, अफेक्शनेट, और ये आपका जो है फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया। ये आपको वर्ड को याद रखना है, यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर, स्पेलिंग देखो, ये क्वेश्चन मैं एक क्लास लिया हूँ इंग्लिश का, इसको देख सकते हो, यहाँ पर जी वाला से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्पेलिंग वर्ड में देखो, GRUVSOME, ग्रुसम, GRU, ग्रुसम, कई लोग इसको मारेंगे लेकिन ग्रोसम, ये गलत है, दोनों गलत है ये। क्या है यहाँ पर साइड आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ग्रोसम। ग्रोसम क्या होता है, इसका मतलब हम बोलते हैं ग्रोसम, जैसे मतलब कोई चीज़ डरावना हो गया, भीषण हो सकता है या भयानक हो सकता है, ग्रुसम, दैट ग्रू सम, ऐसे बोलते हैं ना, ग्रुसम हो गया तो भयानक, हम इसको बोलेंगे भयानक, बोलेंगे डरावना, बोलेंगे, या फिर हम इसको भीषण भी बोल सकते हैं, मतलब कॉजिंग, मतलब शौक किसी को देते हैं, ग्रुसम, ग्रुसम उड़ जाता है कहीं बाल वगैरह, गुरु वाला हो जाता है, वो वाला हो जाएगा, ठीक है। उससे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, जैसे कोई चीज़ ऐसा हॉरर हो, हॉरर चीज़ें भयानक शौक हो जा रहा है, तो शौक के कारण हम इसको ग्रुसम बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका स्पेलिंग एरर हो गया। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है जो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा यहाँ पर। आगे तो 89 क्या लिखा है, चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ द वर्ड सम इज करेक्ट। यहाँ सम का प्रयोग यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, मैं बताया हूँ सम का क्लास लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम का प्रयोग, आई डोंट हैव सम मनी, क्या ये सही है वाक्य, देखो सम का प्रयोग होता है वो हमेशा किस में होता है, ध्यान रखना, सम का प्रयोग जो होता है सकारात्मक वाक्य में होता है, किस में होता है, सकारात्मक वाक्य, जहाँ पर सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर। और एनी जो होती है, एनी क्या करती है, वो नेगेटिव रहती है, वो क्या करती है, नेगेटिव, मैं बताया था एग्जाम्पल देके, नेगेटिव, नेगेटिव एग्जाम्पल देके बताया था मैं आपको, एनी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ऐसा करके बताया था। तो एनी की इस्तेमाल कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और इसी में क्वेश्चन फॉर्म में भी होता है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में भी होता है। एनी क्या करती है, क्वेश्चन करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपका ONS, एनी क्या करती है, क्वेश्चन करती है, और नेगेटिव है वो, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, एनी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एनी जोड़ दिया जी, एक सेकेंड, ये एनी नहीं होगा, यहाँ पर एनी लिख देता हूँ मैं इधर, एनी होता है, और सम, सम जो होता है सकारात्मक, सम हैंडसम ऐसे बोलते हैं, इसे याद रख सकते हो, सकारात्मक व्यक्ति होता है। और एनी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होती है, और क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। तो पहला दिया है आई डोंट हैव सम मनी, ये क्या है, तो यहाँ पर नकारात्मक का प्रयोग हुआ है, डोंट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सम की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एनी का प्रयोग होना चाहिए। क्या होता है इसका, आई डोंट हैव एनी मनी, क्या होगा, आई डोंट हैव एनी मनी। इस पॉइंट को आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, सम एनी के ऊपर आएगा तो भूलना नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, आई डोंट हैव सम, नहीं सॉरी, एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी होता, सम का प्रयोग तो सकारात्मक में होता है। आगे देखो, डिंट, डिंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या ये सही है, नहीं, क्या है ये आपका जो है यहाँ पर भी यहाँ पर प्रयोग किसका होगा, तो इसको अभी जो है होल्ड में रखो, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। आगे देखो, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू सम फिल्म,
क्या ये सही है? तो ये नकारात्मक वाक्य है। तो सम की जगह क्या होना चाहिए? एनी फिल्म होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है इसका? आई डोंट वांट टू गो टू एनी फिल्म यहाँ पर होता है। ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब बाकी तो अब ये इसके बारे में देखो क्या लिखा है। डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे। जब ऐसा वाक्य आपके सामने आता है, जानबूझ के एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है कि सम का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति है या फिर बोलने वाला है, उससे हाँ बोलने का मतलब अनुमान होता है कि भाई सकारात्मक व्यक्ति है। अगर सकारात्मक है तो वो हाँ बोलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव पर्सन है तो ना बोलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब उसके मन में सम का प्रयोग तब इस्तेमाल होता है जब सकारात्मक का व्यवहार हो और साथ में जो बोलने वाला व्यक्ति है उसका उत्तर जो आने वाला है वो हाँ में आने वाला है, ठीक है। या फिर वो एक प्रस्ताव है या फिर अनुरोध हो सकता है, उसमें हम बोलेंगे जैसे, ठीक है। और उसके साथ जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बोला गया है कि वक्ता को दिए गए पैसे, ये जो है उम्मीद है, ये उम्मीद है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सम का प्रयोग होगा। अभी ये वाला हमारा सही वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सम का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। तो जब वक्ता को उम्मीद होता है हाँ का, जब बोलने वाला है उसको हाँ का उम्मीद होता है, तब वहाँ पर इस्तेमाल होता है। या फिर एक प्रस्ताव अनुरोध होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें ध्यान देना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? नकारात्मक ना होता है, सकारात्मक जहाँ पर हाँ होता है, ठीक है। तो ये हाँ की स्थिति अगर उम्मीद होता है, सकारात्मक व्यक्ति में होता है, तो वहाँ पर सम का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो यहाँ पर यू ऑल बिना कॉमा है, ही एंड आई केयर, फर्स्ट है सेंटेंस। दूसरा फर्स्ट है गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, ठीक है। आगे देखिए फाइंड विच पार्ट हैज़ एरर। इस सेंटेंस तीनों में से देखिए कि कौन सा गलत है। तो पहला वाला देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर पर्सन को मिला सकते हैं कि पर्सन जानते हो, पर्सन जिसको सर्वनाम नहीं, सर्वनाम में पुरुष सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो हम जो उसको यूज़ करते हैं वो इस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है टू, और यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर वन, ठीक है। तो ये देखो ही यहाँ पर लगेगा, ही इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एंड आई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तीन पुरुष होता है, सर्वनाम आता है, यहाँ पर दिया गया है। तो अगर गलती की हुआ तो यहाँ पर पर्सन को देखो कि फर्स्ट पर्सन कौन, देखो ये सेकंड पर्सन है यू, फर्स्ट है, ठीक है, आई यू, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है, आई वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। तो यहाँ पर इस क्रम से बनना चाहिए, एक, दो और तीन क्रम में बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला में जो है यहाँ पर इस्तेमाल कौन सा गलती है? तो इसमें गलती है आपका पहला में ही गलती है। देखो पहला क्या था? यू ही आई दिया हुआ, आई आर दिया हुआ है। तो ये इसमें पहला में इस्तेमाल क्या होगा? पहला में क्या इस्तेमाल होना चाहिए? पहला में आपका इसका एक क्रम होना चाहिए, जैसे आई पहले आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, उसके बाद यहाँ पर ही आएगा, इस प्रकार से। तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन आपका जो है यू हो गया, और थर्ड पर्सन यहाँ पर ही सी इट होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये गिल्टी एंड विल बी, ये आपका जो है यू के लिए यहाँ पर लगा रहा है यू, जो कि ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से ये राइट आंसर कौन सा? यही वाला आपका जो है यहाँ पर गलत है, पहला वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमें नहीं जानना है, हमें यहाँ पर समझना है कि इसमें जो है पर्सन का प्रीपोजिशन, प्रोनाउन का गलत यहाँ पर हो गया है, क्योंकि प्रोनाउन का सही क्रम में यहाँ पर नहीं लिखा गया है, प्रोनाउन यहाँ पर गलत है, सही क्रम में यहाँ पर नहीं बताया गया है, व्यवस्थित नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखो सवाल दिया हुआ है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़े हो इसके बारे में? पेसिव वॉइस देखो, द पेसिव वॉइस इज यूज व्हेन द एजेंट इज अननोन। यहाँ पर तो ऐसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देगा, सिंपल सा इसी प्रकार से देता है, एजेंट इज नोन। पहला सेक्शन दिया है द पेसिव वॉइस इज यूज व्हेन वी डू नॉट केयर टू नेम एंड एजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नेम द एजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सही उदाहरण है। मतलब कहने का अर्थ कि जैसे आवर, मान लीजिए जाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो हमने पढ़ा है कि एजेंट जैसे पुलिस वाला होता है, चोर होता है, ये सब एजेंट होते हैं ना, एजेंट जिसके द्वारा हमें मिलता है और उसको हमें पता नहीं रहता है, एजेंट का पता नहीं रहता है, अनोन। देखो एजेंट इज क्या है? अनोन, मतलब जिसके थ्रू हो रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एजेंट इज अनोन बोलते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर सही है। क्यों सही है जी? देखो यहाँ पर वॉइस इज यूज व्हेन यू डू नॉट केयर नेम द एजेंट, हमें नाम पता ही नहीं है। तो अगर मान लेते हैं जैसे आपका जो है आप बोलोगे कि हमारी जो है कार है कल चोरी हो गई थी, ऐसे बोलेंगे। या फिर आपकी घड़ी बोलोगे कि हमारी घड़ी घड़ी जो है कल चोरी हो गई थी, तो ऐसे बोलोगे आवर कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमें जो है चोरी हो गई थी, लेकिन हमें अज्ञात है कि किसने चुराया,
ये हमें पता नहीं है एजेंट का, तब यहाँ पर ये जो है ये सही है ये, ठीक है। दूसरा है द पैसिव वॉइस इज यूज व्हेन द पर्सन और थिंग एक्टेड अपन इन टू द मेड प्रोमिनेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी हमें एजेंट का प्रयोग नहीं है। इसमें कह रहा है कि जैसे आप देखेंगे कि एजेंट के बारे में पता ही नहीं है, कहने का जैसे कोई चीज़ एक्टेड, कोई पर्सन है काम कर रहा है, मतलब कोई पर्सन काम कर रहा है लेकिन उस पर्सन के बारे में जानना ही, मतलब जान ही नहीं रहे हैं कि कौन करवा रहा है। मान लेते हैं कि जैसे आपकी सड़क बन रही है घर की, ठीक है, आपके घर की मतलब सड़क की मरम्मत किया जा रहा है अभी, तो ऐसे हम बोलेंगे द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं। समझ लो एक बार, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। द रोड इज बीइंग रिपेयर, ठीक है, तो ये रिपेयर हो रहा है रोड, लेकिन कौन रिपेयर कर रहा है, मतलब हमें कोई जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमें कोई प्रवाह है जानने का कि भाई, हमें कोई पड़ा ही नहीं है कि हम कौन जानेंगे कि भाई वो कौन रोड बनवा रहा है, हमें कोई पड़ा ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे एजेंट का मालूम नहीं होना, एजेंट नहीं जानना हमें, ठीक है, हमें पता ही नहीं, हमें क्यों जानना है, ऐसे प्रवाह ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको देखा जाता है, तो हमें जो रोड बनवा रहा है उससे मतलब नहीं है, काम क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे रोड की मरम्मत हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन करवा रहा है ये हमें नहीं जानना है, ये हमें नहीं जानना है, तो इसको हम बोलेंगे इसमें, ठीक है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। एजेंट वाला पढ़ लेने के बाद देखिए मैं क्लास उसमें बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आया। तीसरा क्या बोल रहा है देखो, तीसरा विच सेगमेंट रिक्वायर्ड टू यूज, ये आपका वॉइस करेक्ट यहाँ पर, ठीक है, ये समझ गए, पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, इसका ये हमें इसमें आ गया, दूसरा समझ गए सड़क की मरम्मत, और यहाँ पर तीसरा, तीसरा क्या दिया है देखो, ये आपका पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन थिंग्स एक्टिविटी प्रोमिनेंट, ठीक है, तो ये भी आपका जो है वही हो जाएगा। देखिए मतलब कोई चीज़ किया है, बनाया है चित्र, वो उसको हम बोल रहे हैं, देख जैसे लियोनार्डो द विंची कौन है, ये मोनालिसा का चित्र बनाया है, तो अगर एग्जांपल के लिए बोल देते हैं कि द मोनालिसा, ये इसका हो गया ना एग्जांपल, रोड वाला एग्जांपल इसका हो गया, ठीक है, ये घड़ी वाला हो गया, और ये अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, इसका एग्जांपल देखो, द मोनालिसा, मोना एम कैपिटल होगा, इन मोनालिसा वॉज, आगे बोल देता हूँ ना, आगे पेंटेड बाय लियोनार्डो द विंची। तो हमें फोकस कहाँ करना है, फोकस हमें पेंटिंग पर करना है, हमें नहीं जानना है कि कौन चित्रकार है, कौन बनाया है, हमें उसको नहीं जानना है, एजेंट के बारे में हमें नहीं जानना है, अनोन करना है। तो यहाँ पर भी ये भी सही है आपका फॉर्मेट, ठीक है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर जो है सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, समझे, मैं आपको एग्जाम्पल देख के भी बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो सभी में जो है वॉइस जो है करेक्टली इस्तेमाल हुआ है, सभी में वॉइस जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। हमें ना ही इसमें जो है पेंटिंग के बारे में जानना है, ना ही चित्र मतलब पेंटिंग के बारे में जानना है, लेकिन चित्रकारी के बारे में नहीं जानना है। तो ऐसे जो है यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं वॉइस के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है ध्यान रखना है, एजेंट के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो वॉइस में आपको पढ़ने को मिलेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, क्वेश्चन है यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें बताना है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहले लिखा है हाउ अबाउट अ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर बोल रहा है, तो हाउ अबाउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जैसे आपको सुझाव देना, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट ऐसे कर बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश वर्ड, तो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा पहला सीक परमिशन दिया हुआ है, सीक परमिशन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब होता है अनुमति मांगना, यहाँ पर कोई अनुमति नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, अनुमति मांगना, यहाँ पर अनुमति नहीं मांगना जा रही, सेंटेंस में नहीं है। गिव इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी देना, यहाँ पर भी ये गलत है क्योंकि जानकारी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मेक एन ऑफर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। जैसे आप किसी को चाय ऑफर करते हो, कॉफ़ी ऑफर करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रस्ताव करना, ठीक है, प्रस्ताव, ऑफर देना यहाँ पर, या फिर पेशकश बोल सकते हैं, देना, पेशकश देना ऐसे बोल सकते हैं। हाउ अबाउट जो है यूज कहाँ किया जाता है, हाउ अबाउट में सुझाव देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाउ अबाउट में सुझाव, या फिर जो है कोई चीज़ जैसे प्रस्ताव देने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रस्ताव, हाउ अबाउट यू। तो ऐसे गिव ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है राय देना कोई भी, जैसे यहाँ पर कोई राय नहीं दे रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं दिया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफर दिया जा रहा है, कॉपी के लिए कॉफ़ी ऑफर किया जा रहा है, तो प्रस्ताव यहाँ पर ऐसे आपको जो है समझ के पढ़ना है। आगे देखो एंटोनिम्स वर्ड आ गया, ठीक है, एंटोनिम्स वर्ड यहाँ दिया गया। आगे देखो यहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड खोजना है, मतलब इसका विलोम शब्द यहाँ पर दिखा है कोअर्सिव, कोअर्सिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोअर्सिव मतलब होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक, ठीक है, जबरदस्ती हम बोलेंगे यहाँ पर, या फिर हम इसको बलपूर्वक बोल सकते हैं, ठीक, वही हुआ।
बलपूर्वक, ऐसे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कोर्सिव समझ गए। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब होता है जो चीज़ चल रहा है, मतलब बोलेंगे 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 प्रगतिशील। यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रगतिशील हम बोल सकते हैं, मतलब चल रहा है प्रगतिशील। तो ये भी गलत यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं होगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ तो मैच नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब प्रगतिशील होता है। आगे देखो जेंटल, जेंटल मतलब क्या होता है? कोई चीज़, जेंटलमैन मतलब विनम्र व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर तो विनम्र हम इसको बोल सकते हैं, विनम्र बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सौम्य बोल सकते हैं, या फिर विनम्र हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जेंटल का मन यही होता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसमें कोई बलपूर्वक थोड़ी है, ये बेचारा जेंटलमैन है। जेंटलमैन मतलब अच्छा आदमी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। जेंटलमैन विनम्रता से कोई भी चीज़ को मान लेता है, उसको बोलते हैं। सपोर्टिंग मतलब समर्थन देना, सपोर्ट करते हो किसी को, बिल्कुल सपोर्ट करो, हमारो हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये आपका सपोर्टिंग, समर्थन करना, ठीक है। प्रमोटिंग, प्रमोट करते हो किसी भी चीज़ को, बढ़ावा देते हो कि हाँ यू आर राइट, आपको प्रमोट किया जा रहा है, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो हमें भी प्रमोट करो जी, ऐसे आपको प्रमोट बोला जाता है, ठीक। सपोर्टिंग, प्रमोटिंग, समझ गए ना? ऐसे आपको जो है समझना है, समर्थन देना और यहाँ पर बढ़ावा देना, इसका अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, प्रमोट करना। ये तो जानते हो, लेकिन मैं बहुत डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को। आगे देखो यहाँ पर 194 क्या है यहाँ पर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। व्हाट आप क्या ढूंढ रहे हो, ऐसे बोलेंगे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इंग्लिश में सीख जाओगे यहाँ से। आगे देखिए, मतलब क्या ढूंढ रहे हो, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति है, मतलब सामान्य व्याकरण है, इसमें इस्तेमाल हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द अबव इज एंड आर एक्सेप्टेबल, मतलब जहाँ पर एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करना, ठीक है। इज और आर का एक्सेप्टेबल यहाँ पर है, क्या है? देखो पहला दिया हुआ है यहाँ पर, पहले देखोगे तो पहला तो सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये सही है, ठीक। अब आगे लिखा है व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, आप किस लिए ढूंढ रहे हो? व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, किस लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, मतलब फॉर व्हाट मतलब आप किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हो, फॉर व्हाट किस लिए, किस चीज़ के लिए बोल रहा है, ऐसे हम बोलेंगे फॉर व्हाट आर यू लुकिंग। या फिर हम देखो ये तीनों सेंटेंस में आपको इज एम आर एक्सेप्टेबल कहाँ पर दिख रहा है? तो पहला वाला सेंटेंस तो पूरा मतलब सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर का इस्तेमाल होना ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट में देखो यहाँ पर इज लगना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है लास्ट में ये बोल रहा है कि आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे देखो। तो जो एक्सेप्टेबल है मतलब ई एम आर जैसे लोग बोलते होंगे तो एक्सेप्टेबल होगा ना। देखो तो पहला तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लोग इसको बोलते हैं आमतौर पर, सामान्य तौर पर बोलते हैं। आगे बोलते हैं व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, ऐसे कर कई लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसमें नहीं बोलते हैं लोग, मतलब इसको असामान्य हम बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा आदमी होगा जो बोलता होगा कि व्हाट फॉर यू आर यू लुकिंग, कोई होंगे, मतलब इसीलिए जो है इसको असामान्य बोलेंगे, ठीक है। तो जो देसी लोग होंगे, यहाँ के लोग भारत में ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगर हम इसको ऐसे मानेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से असामान्य इसको हम मानेंगे, ठीक है। आगे देखो फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, ये जो है व्याकरण दृष्टि से सही है, लेकिन इसको जो है बहुत लोग कम बोलते हैं, ऐसा बोलते ही नहीं है। लेकिन व्हाट, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, ऐसे करके बहुत कम लोग बोलेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे देश में ऐसे। तो इसको बोल देंगे हम औपचारिक तरीके से, मतलब बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब आम बोल चाल में इसका जो है कम प्रयोग होता है इसका, ठीक है, कम प्रयोग होता है। ज़्यादा इसका होता है, ठीक है, इसको सामान्य बोलेंगे, इसको असामान्य होते हैं, कभी कभार इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, ठीक है, व्याकरण दृष्टि से सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला ए वाला और तीसरा ए वाला, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ है, ये व्याकरण दृष्टि से सही है वाला, ठीक है। ये तो सामान्य सही है यहाँ पर, तो यही वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इज या फिर आर एक्सेप्टेबल हो, ऐसा वाक्य बताइए जिसमें इज भी हो, इज हो या फिर आर हो, ये जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड वाला नहीं लग रहा है यहाँ पर, जो है थर्ड और फर्स्ट वाला यहाँ पर लग रहा है कि इन दोनों जो लगातार आदमी लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ टेंस इज करेक्ट, आपको टेंस चुनना है, टेंस यहाँ पर सही कौन सा है। पहले देखो वी हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, देखो ये क्वेश्चन सही है पहला। तो पहला वाला जो है यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये यस्टरडे बीता हुआ कल है, और यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट में थोड़ी चलेगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है रोट होना चाहिए, यहाँ पर हैव हटा के यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, वी रोट, ठीक है।
ऐसे वी रोट होता है ना, वी रोट तब ना पास्ट में जाता है ये। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो बीत चुका है यहाँ पर कल, इस प्रकार से पास्ट टेंस में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हैव रिटन क्या है, ये प्रेजेंट के साथ नहीं होगा। हैव रिटन क्या है, ये प्रेजेंट के है, तो ये हैव रोट हो जाएगा यहाँ पर टू यू यस्टरडे, बाकी सब सेम रहेगा। आगे देखो, ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा, आई हैव बीन सीन, आई हैव बीन सीन इन दिल्ली 3 months अगो, यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, आई हैव यहाँ पर लिखा है, सीन यहाँ पर भी लिखा हुआ। इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं 3 महीने पहले दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसे ऐसे। तो ये गलत है, 3 महीने पहले मतलब ये भी क्या जाएगा, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि 3 महीने पहले की बात हो रहा है। तो यहाँ पर आई क्या होगा, आई वॉज होगा, आई वॉज का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, आई वॉज इन, उसके बाद दिल्ली 3 months अगो, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर तो समझ गए ना, इसमें क्या हो रहा है, इसका हिंदी क्या हो रहा है, हमने आपको कल इस मामले में लिखा है, इसके मामले इस मैटर में हम बोलेंगे ऐसे। तो ये आपको समझ में आ गया, वॉज। आगे देखो, ही रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे व्हाट इज हैपनिंग, वह बाहर यह देखने आया है, मतलब वह आउटसाइड, हाँ, वह बाहर यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर रैन लगा हुआ है। रैन तो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है जी, आपको तो पता है ना, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पास्ट क्यों लगा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पर इज नहीं होगा, ये जब यहाँ पर रैन लगाया है आउटसाइड, तो यहाँ पर इज क्यों लगा दिया, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, उसको वॉज लगाना चाहिए, व्हाट वाज हैपनिंग उस समय। ठीक है, तो आपको जो है सबको ध्यान रखना है। ही रैन जब सेकंड फॉर्म लगाया है पास्ट का, तो यहाँ पर क्यों लगाया इस प्रेजेंट, इसीलिए ये गलत हो जाता है। आगे देखो, ही वुड कम, ये तो सही हो जाएगा, फिर लास्ट ऑप्शन है, ये तो सही होगा। क्यों सही होगा देख लो, इसमें देखो, ही वुड कम इफ़ यू विश इट। ठीक है, आप यदि आप चाहते तो वह आ जाता है, ऐसे सही विकल्प सही है। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो वुड और कम का उपयोग किया गया है मेन, यहाँ पर वुड और कम का प्रयोग किया गया है मेन काज में। और विशेष क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, विशेष क्या है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट, ये सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, आपका ग्रामर के अनुसार ये सही है। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है आता है टेंस, नॉर्मल टेंस नहीं दे देगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का देखिए हेल्पिंग में छूटा है कि नहीं, ऐसे नहीं, इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसे रहता है और कैसे हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। आगे यहाँ में से दो चुनना है, चूज द एक्सप्रेशन विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो इसमें गलत है उसको चुनना है आपको। ठीक है, तो एक्सप्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बोल रहा है इसे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो, पहले अ पीस ऑफ केक, पीस मतलब जानते हो यहाँ पर, देखो सबसे पहले आपको जो है केक, केक के बारे में जानते हो, केक जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है अपने आप में ही, यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये अनकाउंटेबल मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसको गिना नहीं जा सकते हैं आप। ठीक है, अनकाउंटेबल, अगणनीय हम उसको बोलेंगे। इसको लिख लो, केक कहीं पाया जाता है, तो देखो ये पूछा गया सवाल कहीं कहीं, तो मैं देखा हूँ एक बार। अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन इसको बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑफ पीस लगा दिया है, ऑफ पीस ऑफ मात्रा मतलब एक चीज को दर्शा रहा है यहाँ पर ऑफ पीस। ठीक है, इसका ईडियम भी बनता है, ऑफ पीस ऑफ केक ना है, ऑफ पीस ऑफ केक इसका ईडियम बनता है, मतलब मुहावरा होता है। इसको थोड़ा सा याद ही रख लो, क्योंकि इसको पूछा जाता है मुहावरा, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान, दिस इज अ पीस ऑफ केक, ऐसा हम बोलेंगे ना, तो ये बहुत आसान है, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, आसान। ठीक है, समझे, तो ये बहुत मतलब आसान, हम इसको बहुत आसान बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक ऐसे बोलेंगे, तो इसका मुहावरा में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम इसको व्याकरण दृष्टि से देखें, तो अ पीस मतलब हो गया, अ पीस ऑफ मतलब एक हिस्सा, केक का एक हिस्सा को यहाँ पर दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, इसमें तो प्रॉब्लम है, मुहावरा भी ठीक है, इसको बन जाता है, और ये काउंटेबल है, इस पर सब सही है यहाँ पर। आगे देखो, 2 पीसेस ऑफ केक, क्या ये सही है, तो यहाँ पर देखो पीसेस क्या है, ये पीसेस जो है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लगा दिया है, केक्स, केक यहाँ पर लगाया है, दूसरा सही है क्या, देखो यहाँ पर जो पीसेस लगा हुआ है, ये क्या है, ये काउंटेबल को बता रहा है कि हाँ भाई 2 पीस है, चलो 2 पीसेस है, ये काउंटेबल को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है जी, ठीक है, गलत ये है, देखो मैं बता रहा हूँ कि केक जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है, ये अपने आप में जो है अनकाउंटेबल है केक, तो उसके बाद ये काउंटेबल क्यों लगा दिया यहाँ पर, 2 पीसेस ऑफ केक काउंटेबल क्यों लगा दिए, क्योंकि पीसेस मतलब समझिए कि काउंटेबल है, यहाँ पर गिन सकते हैं कि कितना पीस है यहाँ पर। ठीक है, टेबल, ठीक है, काउंटेबल, केक जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, सही का मतलब
देखो यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो है बहुवचन है, यहाँ पर काउंटेबल है ये। 2 पीस मतलब केक अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन 2 पीसेस बोल रहा है कि उसका हिस्सा 2 पीसेस जिसे हम गिन सकते हैं उसको यहाँ पर लाया गया है, तो ये भी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही है। आगे देखो 2 पीसेस ऑफ केक, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर एस लगा दिया है, केक्स होता ही नहीं है, क्या होता है, केक होता है, केक। ठीक है, क्या लिख दिया मैं, ठीक है, केक होता है। ठीक है, CAKE आपका केक होता है, एक केक। यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये आपका जो है नॉट अप्रोप्रिएट है, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। समझो पहले, सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर। इसमें दो गलतियाँ हैं। पहले देखो 2 पीसेस लिखा हुआ है, 2 पीस मतलब यहाँ पर पीसेस होना चाहिए, यहाँ पर पीस लिखा हुआ है, देखो इस प्रकार से होना चाहिए, पीसेस होना चाहिए 2। और केक जो है यहाँ पर काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर केक्स लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा पहले, क्योंकि केक अपने आप में जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है, केक्स लिखे हैं बताने के लिए, तो जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग क्या है यहाँ पर, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है यहाँ पर, ये मैं यही बोल देता हूँ। ये क्लोथिंग क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। एन आइटम या फिर ये चीज़ बता रहे हैं, ये आपको एक चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे चाहे यहाँ पर ऑफिस बता रहे हैं, एक चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझे, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है, क्योंकि सी में गलत है। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश यहाँ पर लिखा है, क्या बताइए इसमें। आगे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है, बीइंग टायर्ड ही पर परसिस्टेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब कोई चीज़ पर कायम रहना या फिर दृढ़ रहना। ठीक है, या फिर दृढ़ रहना हम इसको बोल सकते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, दृढ़ रहना यहाँ पर, हम उसी पर टिके रहना। विथ द ऑफिस वर्क पर वो कायम रहता है, काम करते रहता है। आगे देखा है यहाँ पर करेक्ट वर्ड चुनना है कि यहाँ पर क्या यूज होगा। इन स्पाइट मतलब इसका अर्थ होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, के बावजूद यहाँ पर बोला जाता है, डिस्पाइट बोलते हैं, डिस्पाइट बीइंग बोल सकते हैं, या फिर इन स्पाइट बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा। बीइंग क्या है यहाँ पर, बीइंग जानते हो यहाँ पर, ये जो ING लगा है, बीइंग ट्राइड, तो ये जेरंड फ्रेज है। जेरंड, जहाँ जेरंड क्या होता है, जेरंड जिसमें भी में ING लगा रहता है ना, उसको हम जेरंड बोलते हैं। ठीक है, जेरंड बोलते हैं, या फिर हम इसको नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जेरंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बीइंग क्या है यहाँ पर, बीइंग ट्राइड एक है, जेरंड फ्रेज है, तो इसका अर्थ सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर इस्तेमाल, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी जान लो यहाँ पर इन केस क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे होने की स्थिति में, कई लोग बोलते हैं ना कि इन केस ऐसा अगर होता है तो, इन केस बोल ही दिया है फिर भी बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, तो उसी का हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन केस यहाँ पर बोलता है मतलब जैसे इफ़ समथिंग शुड हैपन, अगर ऐसा होता है तो, ऐसे ना, ऐसे मतलब ऐसे शर्त को दर्शाने के लिए, मतलब विरोधाभास होता है तो, नहीं भी होता है तो, उस स्थिति में इन केस तो समझ जाओगे, बिकॉज मतलब समझ जाओगे, क्योंकि बोलते हैं इसका कारण, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर बिकॉज लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज बीइंग ट्राइड लिखा हुआ है ना, तो बिकॉज यह कारण बताता है, मतलब क्योंकि वह थका हुआ था उसने काम जारी रखा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये जो है तार्किक रूप से, मतलब अगर हम देखें तो गलत हो जाएगा। वेदर, यहाँ पर वेदर मतलब चाहे, वेदर इट, वेदर बोलते हैं, वेदर नॉट, वेदर इट हैपन, ऐसे बोलते हैं, चाहे हो चाहे ना हो, ऐसे इसको बोलते हैं। इसको इसको तो विरोधाभास में मतलब नहीं काउंट करेंगे, मतलब अनिश्चित हम इसको कर सकते हैं, वेदर में हम अनिश्चित रख सकते हैं, चाहे हो चाहे ना हो, ऐसे हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इन केस मतलब समझ गए ना, इट समथिंग शुड हैपन, ऐसा अगर ऐसा होता है तो। समझ में आया। आगे देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, इट यहाँ पर फैसिनेटिंग टू सी दैट लाइफ फॉर्म कोप विथ कैश सराउंडिंग, यहाँ पर बस समझना थोड़ा सा, यहाँ पर एडवर्सिटीज, चूज द करेक्ट वर्ड विच विल रिप्लेस डू अंडरलाइन, यहाँ पर क्या होगा, कोप विथ के जगह यहाँ पर इसमें से क्या यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, पहले समझो, पहले क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इन कोप का मतलब होता है, कोप विथ का अर्थ है मतलब कोई भी चीज़ का सामना करना। ठीक है, सामना करना या निपटाना हम बोल सकते हैं। ठीक है, सामना करना या निपटाना बोल सकते हैं। तो जैसा ऐसा सिचुएशन आप कहीं पर किसी का सामना करते हो, तो ऐसे परिस्थितियाँ जो अपने आप खुद को अपना शरीर ढाल लेता है, उसको सामना करने लगता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है अडॉप्ट इट, अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना। ठीक है, अपनाना, समझते हो ना, अडॉप्ट जैसे कोई
कोई विचार हो गया जिसको अपना लिया आप, ठीक है, कोई नीति या फिर कोई बच्चा को आप अपना लिए, ये सही उदाहरण है, ठीक है? कोई बच्चा या फिर कोई नीति ऐसे हम अपना लिए हैं, ठीक है, अपनाना हम बोलते हैं, कोई बच्चा को अडॉप्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आपका जो है इस्तेमाल जो है सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर अडॉप्ट टू हम इसका डालते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट टू लिखा हुआ, अडेप्ट टू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अडेप्ट टू, यहाँ पर देखो ए अडेप्ट है, ये अडेप्शन, और ये हो जाता है अडेप्ट इन, मतलब कोई चीज़ में जानकार हो, निपुण हो, उसको बोलेंगे, ठीक है। अब अडेप्ट टू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अनुकूल बनना या फिर बनाना, अनुकूल, ठीक है, अपने आप को अनुकूल, इसके अनुकूल ढाल लो, अडेप्ट टू, अडेप्ट हो गया उसको लिए, अनुकूल बनाना यहाँ पर हो सकता है, कोई भी चीज़ को निपटाने, ढालने, खुद को ढालने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। असिमिलेट मतलब क्या होता है? असिमिलेट जो, असिमिलेट इसका मतलब होता है जैसे आत्मसात करना कोई चीज़ को, आत्मसात, ठीक है, आत्मसात करना, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसमें घुल जाना, मतलब कहने का अर्थ कि अगर आपको कोई नया संस्कृति या नया कल्चर आपको बहुत अच्छा लगा, उसमें आप घुल मिल गए, ठीक है, या फिर उसके भोजन गए, भोजन को करने लगे, उसको हम बोलेंगे, मतलब उस वातावरण में ढाल देना उसके दिन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सराउंडिंग विद एडवर्सिटीज में यहाँ पर आपका कोप विद, सामना करना, सामना करना जो होता है यहाँ पर अडेप्ट टू हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी वाला हो जाता है, ये वाला, मतलब उसके सराउंडिंग, मतलब उसके जो है अनुकूल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम जो है अडेप्ट टू यहाँ पर बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया? इस प्रकार से आपको समझना है। आई क्या दिया है, अब लास्ट है क्या, 199, 100, ये लास्ट है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर फाइंड द ब्लैंक स्पेस विथ सुटेबल वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर इसका क्या होगा? सिंपल देखो सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ है, सी इज क्वाइट हाई ऑफ द मैनेजमेंट, हाई ऑफ इन द मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला देखा है हायरार्की दिया हुआ है, हायरार्की मतलब देखो पद क्रम होता है हायरार्की, ठीक है, पदानुक्रम बोल सकते हो या फिर जो है पद क्रम बोल सकते हो। तो ये तो पहला वाला तो सही लग रहा है यहाँ पर जी, HERARACRC ये सही है आपका, ठीक है, हायरार्की सही है यहाँ पर, ठीक है, ये सही है, मतलब मतलब कोई चीज़ ऐसा सिस्टम जो अरेंज करता है, ऑर्डर ऑर्डर रैंक के अनुसार ऑर्डर करता है, तब यहाँ पर जैसे ऐसे रैंक जो होता है ऊपर रैंक, उसको बोलते हैं हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? हायरार्की यहाँ पर होगा, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से पदानुक्रम समझ गए, हायरार्की मतलब अरेंज करता है, ऑर्डर में अरेंज करता है कोई भी चीज़ को। आगे देखो, मे गॉड ब्लेस यू इज, आगे देखो क्या होगा, तो इसका हिंदी क्या होता है? एक इच्छा, शुभकामनाएं देते हैं, विशेष करते हैं। पहला है ग्रेटिंग है, जानते हो किसी की ग्रेटिंग, अभिवादन, नमस्कार, स्वागत करता है, ऐसे नमस्कार बोलते हैं ना। आगे है एन इमोशन, इमोशन मतलब जानते हो भावना, अपने मन की स्थिति, दुख, मैं इतना डीप में आपको जो है समझा दे रहा हूँ अच्छे से। एन अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब होता है गलती, आप माफ़ी मांगते हो अपने गलती को, जो खेद व्यक्त करते हो उसको बोलते हैं। आगे देखो विशेष लिखा हुआ है, तो ये जो होता है विश, प्रार्थना, प्रयोग, यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। किसी की प्रार्थना, आशीर्वाद देते हो, प्रेयर करते हो, ठीक है, मतलब जो आदमी अच्छा होता है उसी के लिए आप प्रे करते हो, तो ये आपका जो है यहाँ पर होता है। तो इंग्लिश का क्लास है यहाँ तक, आपको जो है कैसा लगा? आज आपका लास्ट क्लासेस है, यहाँ के बाद आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, कॉपी में देखते जाना, सभी चीज़ों को, पॉइंट को देखते जाना, और नया नया जो वर्ड है उसको लिख के बस रिवीजन करते जाओ। इसके अलावा यूट्यूब में बड़े बड़े क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लियो सफिशियंट, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपको जो है सबसे पहले आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देना सभी लोग, और इसके साथ मैं एक रिवीजन भी ला दूंगा, ऐसा नहीं है अगर टाइम होगा तो, लेकिन आप जो है अभी तक यहाँ तक आपको जो है कंफर्म आपका तैयारी हो चुका है, क्योंकि आपने जो है प्रीवियस ईयर आराम से सॉल्व कर चुके हैं, 2021 से लेकर आपने सॉल्व किया है। अब इसी को जो है बार बार रिवीजन करो, और इसी को देखो, और कॉपी में जो लिखे हो नोट्स, और नोट्स में बताया हूँ उसको जो है डाउनलोड करके सभी लोग उसी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही आपका जो है सबसे अंतिम चरण में आपका जो है साथ देगा नोट्स, ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो। रोज दिन तो यूट्यूब पे बहुत सारे देखे हो, ठीक है, अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके अपने जो है दिमाग पर जोर डालो, क्या सोचे हो, क्या पढ़े हो इसके बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में आज का लास्ट क्लास है तो इसको आप शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को धन्यवाद।